लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इसमें हर क्षेत्र में अगर आप देखें तो धारावी के रिडेवलपमेंट की बात हो रही है। चाहे वो यामिनी यादव हो, चाहे अनिल देसाई सर हो, चाहे राहुल शिवाले हो, और चाहे आप अरविंद सावंत की बात कर लीजिए, हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो धारावी रिडेवलपमेंट की बात चल रही है। लेकिन धारावी का डेवलपमेंट कैसे होगा? जीआर के तहत होगा, या राहुल शिवाले जो जुमले दे रहे हैं उसके जरिए होगा, या अनिल सर जो कह रहे हैं उस पर होगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन ने एक चर्चा वाली मीटिंग ली है और अपना एक लेटर उनको दिया है। उनसे चाहा है कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से धारावी का रिडेवलपमेंट हो, एक लेटर उन्हें दिया है और वो उसके मुताबिक धारावी का डेवलपमेंट चाहते हैं। सर हमारे साथ है अनिल सर, इनसे जानते हैं कि सर जिस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन कई सालों से लड़ रही है इस पर, क्योंकि कई मुद्दे आए और उन तमाम मुद्दों के लिए ये लड़ती रही है और आगे बढ़ते रही है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कहा जा रहा है कि धारावी वासियों को धारावी में नहीं बल्कि यहां से उठा के सॉल्पेंट में फेंका जाएगा, चाहे वो मुलुंड का हो चाहे वो वडाला सॉल्पेंट हो। लेकिन इस तमाम चीजों धारावी वासी खौफजदा है और डर में है कि उन्हें धारावी में ही उनका विकास चाहिए, उनके साथ उनके घरों के साथ उनका भी विकास चाहिए और धारावी में चाहिए। इस मुद्दों को लेकर वो आज आपके साथ मीटिंग में बैठे, क्या बातें हुई, किन चीजों पर चर्चा उन्होंने किया है? धारावी बचाओ आंदोलन के कृतिगट के जो भी सदस्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, अभ्यास किया है, अच्छे ढंग से हर चीज़ को देखा है, और उस धारावी बचाओ आंदोलन के सभी सदस्यों को मिलने के बाद में उन्होंने एक आवेदन हमको दिया और जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी जो भी चिंताएं हैं उसमें रखी है। वो ये चाहते हैं, जो बात शुरू में ही हुई थी कि धारावी का सीमांकन, धारावी जो पूरा जिसका मैपिंग है वो धारावी का क्षेत्र जहाँ पे धारावी कर बसे हुए हैं, वो आज नहीं बसे हुए, सदियों से बसे हैं। वहाँ पे उनकी जनरेशन्स पीढ़ियाँ गई है, वहाँ पे मेहनत करके उन्होंने अपना अस्तित्व वहाँ पे बनाया है और पूरे दुनिया भर में मशहूर ऐसी चीज़ें धारावी के लोगों की दुनिया में पहुँचती है। तो धारावी ने खुद अपना मुकाम खुद पाया हुआ है और अब धारावी की रीडेवलपमेंट करने की बात जो DRPPL के तहत कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जिस तरह से बातें ले आई है उसमें स्पष्टता नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोग चाहते हैं और लोगों की चाहत जो सिर्फ धारावी बचाओ आंदोलन ही नहीं, जब धारावी के लोग वर्षाताई और सब वहाँ पे उद्धव जी के पास है, उद्धव जी ने इसका अभ्यास किया और तभी उद्धव जी ने निर्णय किया कि धारावी के हर एक शख्स को, हर एक इंसान को, हर एक आदमी को जो वहाँ पे बसा हुआ है, उस ये धारावी का रीडेवलपमेंट होगा तो उसका घर वहीं उसको मिलेगा, उसकी जो भी कारोबार, जो भी बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो, छोटा मोटी जो भी जगह हो, वो भी उसको उस डेवलपमेंट में उसको मिलेगी और वो वहीं पे बसेगा, वो कहीं पे बाहर रीलोकेट नहीं होगा, कहीं पे बाहर जाएगा नहीं। अब जो इनकी खेल या इस तरह का कुछ ऐसा चलता हो कि बाहर इसके बावजूद और जगह एक्वायर करो और फिर उसके बाद
इस अच्छे लोकेशन जो बीकेसी को लेके यही तो चिंता लोगों के दिल में पैदा हो गई है और सभी को ये दिख रहा है कि धारावी का विसिनिटी, धारावी का एडजस्टिंग इसमें बीकेसी लगता है तो उसकी जो मोल है वो ज़मीन का मोल इतना बढ़ेगा कि वहाँ पे फिर इन लोगों को आसानी से वहाँ पे रिलोकेट करो या बाहर दूसरे इसमें डालो। जैसे किसी ने कहा कि हम पूरा स्लम फ्री कर देंगे और उनको मिठागर में यानी सॉल्ट पैन में डालेंगे, ये ऐसी बात कोई होने नहीं देनी है। इसीलिए आंदोलन छेड़ा उद्धव जी ने और ये बात पक्की तय है, इन सीटू रीडेवलपमेंट का जो अर्थ है वही होगा, उसी तहत ही होगा। सर अभी अपने DRPPL की जो बात की है उसके सर्वे जो है 1 महीना पहले शुरू हुए थे, लगभग हजार से ज़्यादा सर्वे हो चुके हैं। अब वो सर्वे धारावी के अलग सेक्टर में, तो जो धारावी में काउंटिंग नहीं था, लेकिन अब ये धारावी के लेबर कैंप तक पहुंच गए हैं। लोगों में डर पैदा हो गया और आप एरिया जा रहे हैं, कई एरिया से लोगों से बात भी आपने की होगी, कितना डर बैठा हुआ है लोगों के दिलों में। हम जब जाते हैं चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, तो लोग चिंता तो व्यक्त करती है, चिंता तो वो कहते ही हैं, लेकिन हम उनको आश्वस्त करते हैं। हमारे बाबूराव माने भी वहाँ पे सीनियर, जहाँ पे वो MLA भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम भी किया हुआ है। तो ये सब बातें जब ऐसे जो लोकतंत्र में जो एक पार्षद को, एक MLA को, एक MP को जो एक ये रहता है, अधिष्ठान रहता है, उसके तहत लोग हमसे जब चिंता व्यक्त करते हैं तो हम उनको लोकतंत्र में जो उनका अधिकार है उसी की बात उनको बताते हैं और उनको इस तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे वगैरह जो कर रहे हैं, आखिर में आपको प्लान पूरा लोगों के सामने ही लाना होगा। लोगों को जिस तरह से चाहिए वही रीडेवलपमेंट होगी और वो रीडेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है। इसका धारावी बचाओ आंदोलन वालों ने अच्छा अभ्यास किया है, उन्होंने भी एक्सपर्ट से पूरी की पूरी जानकारी ली है, उसका लेआउट से लेके किस तरह से क्या क्या बातें रहेंगी, कहाँ से कहाँ तक होगा, कितनी एकड़ ज़मीन है, 600 एकड़ के ऊपर की ज़मीन धारावी में बसती है, तो वहाँ पे आसानी से बहुत अच्छा विकास हो सकता है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये DRPPL को पता है, ये यहाँ के धारावी बचाओ आंदोलन वालों को या धारावी, खुद धारावी में रहने वाले हर एक आदमी को बाकी। सर आखिरी सवाल, रैली और प्रचार के माध्यम से लोगों के कहने के मुताबिक आप विन हो रहे हैं, यहाँ पर जीत कर आ रहे हैं। आप जैसे ही जीत जाते हैं, धारावी वासियों के लिए क्या पहला काम करेंगे? बिल्कुल, उद्धव जी के नेतृत्व ने जो उद्धव जी ने कदम उठाया, वहाँ से एक कदम जो भी उद्धव जी कहेंगे उसमें रहेंगे। और उद्धव जी का जो नेतृत्व है, ये पूरे महाराष्ट्र ने कोरोना के महामारी में, उसके बाद जो निसर्ग तोकते जैसे जो संकट आए, किसानों पे आए, लोगों पे आए, जिस तरह से हर एक को संभाला, सही मायने में, तो ये नेतृत्व है महाराष्ट्र का। तो उनके नक्शे कदम पे हम चलेंगे, इनके साथ ही रहेंगे और इनके लिए काम करेंगे। राहुल शिवाले जैसी शिकायतों तो लोगों को नहीं होगी कि 10 साल तक वो कुछ नहीं किया? दूसरों की बात मैं क्यों करूं, दूसरों की बात से लोग जो वाकिफ है। जिस तरह से आज आपका समन्वय यहाँ पर आया है और इन्होंने जो है यहाँ पर मीटिंग ली और आप सभी लोग यहाँ पर आए थे धारावी बचाओ आंदोलन के लिए, क्या क्या आपने उनमें शर्तें रखी, कि किन बातों पर खास ध्यान आपने दिया है कि किस तरह से जो है आप डेवलपमेंट चाहते हैं? देखो, हमने जो निवेदन यहाँ पे दिया है, हम पहले से बोल रहे थे कि हम डेवलपमेंट चाहने वाले लोग हैं, लेकिन धारावी का विकास होना चाहिए, वो धारावी के अंदर ही होना चाहिए। अभी अगर देखो तो धारावी का जो इलाका है, क्षेत्र है, वो 600 एकड़ है, लेकिन उसके लिए रेलवे की 45 एकड़, मुलुंड डॉक्टराई की 18 एकड़, मुलुंड डंपिंग की 46 एकड़, विविध जो सॉल्ट पैन है उनकी 283 एकड़ और 823 एकड़ ज़मीन जो है वो गोवंडी शिवाजी नगर डंपिंग ग्राउंड की, ऐसी 1215 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं। तो 600 एकड़ ज़मीन के बसे लोगों का विकास करने के लिए 1250 एकड़ ज़मीन धारावी के बाहर की एक्वायर करना, इससे साफ जाहिर है उनका मंसूबा कि वो धारावी की ज़मीन जो है उसको खाली करके इन ज़मीनों के ऊपर उनको बसाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मुंबई की जो तमाम ऐसी मौके के ज़मीन हैं, जो कीमती ज़मीन है, वो कीमती ज़मीन के
ऊपर के झोपड़ों को भी वो वहाँ से निकालने वाले हैं और आगे चल के मुंबई के तमाम झोपड़े जो है उनको वहाँ से उखाड़ कर मुंबई और मुंबई के बाहर ठाणा पालघर जिले के अंदर जो सॉल्ट पैन है वहाँ पर बसाने की उनकी योजना है। और इसीलिए पीयूष गोयल जो उनके मंत्री है उन्होंने ये मंसूबा जाहिर तौर पर कह भी दिया है। क्या बातें हुई आज अनिल सरदेसाई से जब आपने अपना लेटर दिया तो उन्होंने क्या कहा, किस तरह से वो अपना अनिल देसाई साहब ने हमारे निवेदन को पहले ही पढ़ा था। उन्होंने कहा कि इसके पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक वो ये पूरा मंजूर है। मैं यहाँ से चुन के जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं चुन कर गया तो लोकसभा के मंच के ऊपर और तमाम वो आवश्यक जो मंच है जहाँ पर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प की बात होगी वहाँ पर आपका नुमाइंदा बोलकर आपकी जो मांगे हैं उसको मैं पुरजोर जो है उसका समर्थन करूँगा, उसके लिए काम करूँगा। और हमारी पार्टी के जो आला ये है उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने हमको आदेश ही दिया है। उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा निकाला तो हम किसी एक आंदोलन को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें से पीछे हटने का हमारा इतिहास नहीं रहा है। हमने धारावी के जनता के साथ रहने का वादा किया है और हम आखिरी दम तक धारावी के जनता के साथ में रहेंगे। अदानी को भी हटाएंगे और जो धारावी का विकास करेंगे उस विकास के अंदर धारावी के जनता का हित देखा जाएगा। वादे तो कई नेता करते हैं लेकिन कुर्सी मिलने के बाद अपने वादों से भूल जाते, मुकर जाते या फिर उस वादे को पूरा नहीं करना चाहते। क्या धारावी के कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर अनिल देसाई सर या ये शिवसेना पार्टी अगर विकास के नाम पर आगे नहीं बढ़ी और ये बीजेपी से फिर से ज्वाइंट हो जाएगी तो क्या होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो अभी इंडिया आघाड़ी में है और वो ईमानदारी से धारावी के विकास को लेकर के वो लड़ रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने तय भी किया, धारावी के लोगों ने तय किया है कि जो अनिल देसाई हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार, वो इंडिया आघाड़ी के भी उम्मीदवार हैं और वो उनको हम समर्थन करेंगे क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव में भी लड़ रहे हैं और ईमानदारी से धारावी के लिए भी लड़ रहे हैं। और आज हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम में साफ उनसे वचन लिया है कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर दिया जाए और उनके कारोबार को धारावी में ही दिया जाए, ये उनका वचन है। और उन्होंने स्वीकार किया कि हम अंतिम दम तक उद्धव जी ठाकरे जी के साथ ये धारावी के लोगों के लिए इसको लड़ाई लड़ेंगे और इसको अगर हम जीत के जाते हैं तो ये आगे जो हर मोर्चा पर, चाहे लोकसभा में हो या सड़क पर हो या उद्धव यहाँ पर महाविकास का आघाड़ी की जो सरकार बनती है तो उसमें भी हो, इस सवाल को हल करेंगे। और अडानी को अगर सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो अडानी को वहाँ से हटाएंगे और इस सरकार के द्वारा महाडा और MRD के द्वारा ही धारावी का विकास होगा। जैसे रमाभाई कॉलोनी में, वो घाटकोपर में, रमाभाई नगर घाटकोपर में वहाँ सरकार द्वारा विकास किया जा रहा है, तो उसी तरह से ये भी विकास वहाँ होगा, धारावी में भी होगा। जिस तरह से अनिल देसाई कह रहे हैं कि हम जो है उद्धव साहब के ही फरमान पर चल रहे हैं और जो वो कहेंगे उसी को मानेंगे, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धारावी वासियों में दो तरीके की बात चल रही है। एक ये चल रही है कि लोग सत्ता में आने के बाद कहीं बदल ना जाए, तो क्या धारावी का विकास होगा? अगर राहुल शिवाली जीत कर आते हैं तो धारावी का क्या होगा और अनिल देसाई अगर जीत कर आते तो क्या होगा? देखिए, धारावी बचाओ आंदोलन जो पिछले 20 साल से जो मांग है कि पहले 350 स्क्वायर फुट की डिमांड थी, अब 400 स्क्वायर फुट का घर मिला जाए धारावी वासियों को, धारावी नोटिफाइड लैंड में उनका इन सीटू रिहैबिलिटेशन धारावी बचाओ आंदोलन की अभी हमने सामने रखी है। जो TDR का जब मुद्दा आया तब शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहेब जी ठाकरे, इन्होंने इसको समर्थन देके पूरे मुंबई से लाखों की संख्या ने शिव सैनिक रास्ते पे उतर के इस मुद्दे का समर्थन किया था। ये पुरानी बातें, नई बातें कुछ बताइए ताकि धारावी वासियों को दिलासा मिले, क्योंकि डर चुके हैं धारावी वासी। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमसे हमारा घर न छिन जाए, कई लोग सर्वे को लेकर डर रहे हैं। ये हमें आज आश्वासित किया गया, जो इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है अनिल, हमें पूरा विश्वास है कि अनिल देसाई जी जीत के आएंगे और संसद में हमारे इस विषय पर
इस समस्या को लेकर सवाल उठाने का काम करेंगे। सड़क पे हो या संसद में हो, धारावी बचाओ आंदोलन की आवाज़ पहुंचने के लिए आज हमने धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से उनको जाहिर पाठिंबा भी दिया है कि हम इस प्रचार का साथ देंगे कि अडानी जैसे पूंजीपतियों के खिलाफ धनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति ऐसा जो चुनाव है, इसमें धारावी बचाओ आंदोलन एक जनशक्ति का स्वरूप है। इसमें हम महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर कैंडिडेट आवाज तो उठाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती जब तक सरकार उनके पक्ष की ना हो। अगर अपोजिट सरकार होगी तो वो बातों को दबा दिया जाता है और ऐसे मामले में जो है आवाज उठाना बड़ी बात नहीं होती, काम करना बड़ी बात है।